अब देखिए सरफेस एरिया तो हमने कंप्लीट कर दिया, अब बचा इस चैप्टर का वॉल्यूम वाला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 से। एनसीईआरटी न्यू बुक से चैप्टर नंबर 11 है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। पढ़ते हैं क्वेश्चन। द हाइट एंड द स्लांट हाइट ऑफ ए कोन आर 21 सेंटीमीटर एंड 28 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। यहाँ पर देखिए एक कोन का हाइट और स्लांट हाइट दोनों दे रखी है। पहली वाली है हमारी हाइट यानी 21 सेंटीमीटर और दूसरी है स्लांट हाइट 28 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन। अब हमें इस कोन का वॉल्यूम पता करना है, तो जो जो चीज पहले दे रखी है उसको हम नोट कर लेते हैं। हाइट को हम रिप्रेजेंट करते हैं एच से, तो यहाँ कोन की हाइट दे दी कितनी 21 सेंटीमीटर, और यहाँ पर स्लांट हाइट भी दे दी है कोन की। क्या होती है स्लांट हाइट मैं आपको भी समझाऊंगा, पहले इसका फिगर बना दूंगा एक बार, ठीक है। स्लांट हाइट दे रखी है कितनी 28 सेंटीमीटर, तो ये एल से रिप्रेजेंट करते हैं स्लांट हाइट को, 28 सेंटीमीटर ये दे रखी है। हमें पता करना है कोन का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कोन पता करना है, और वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है एक बार मैं वो लिख देता हूं, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है उसका 1/3 होता है कोन का वॉल्यूम, ठीक है। तो ये जो कोन का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है इसमें हमें वैल्यू पुट कर देनी है, लेकिन यहाँ आर तो चलो ठीक है, नहीं नहीं आर दे ही नहीं रखा है, एच दे रखा है हमें, ठीक है। तो यहाँ से पहले आर निकालना पड़ेगा। कैसे? देखो एल और एच और आर इन तीनों के बीच में एक रिलेशन होता है। उससे पहले मैं इसका एक रफ फिगर बना देता हूँ। देखो इस तरह का हमारा एक कोन होता है, इस तरह का एक ये कोन होता है, नीचे एक सर्कुलर बेस होता है, नीचे सर्कुलर बेस होता है, यहाँ ये सेंटर है, ठीक है। तो सेंटर से और ये ऊपर टॉप तक ये होती है हमारी हाइट, ये कहलाती है इसकी हाइट, और ये रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। और ये जो तिरछी जो लेंथ दिख रही है, तिरछी जो हाइट दिख रही है ना, इसको हम बोलते हैं क्या? स्लांट हाइट। क्या बोलते हैं इसको? स्लांट हाइट। अब देखिए स्लांट हाइट और ये रेडियस, इन तीनों के बीच में एक रिलेशन होता है, वो क्या होता है? एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, या एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आप कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है। यहां से हमें रेडियस निकालनी है, क्योंकि यहाँ हमें आर नहीं पता है, एच और एल पता है। तो यहाँ एल की वैल्यू और एच की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, रेडियस निकाल सकते हैं। अच्छा ये आती कैसे है? ये आती है पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, ठीक है। जो हाइपोटेन्यूज है उसका स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। एल दे रखा है कितना 28, तो 28 का स्क्वायर इक्वल टू हाइट दे रखी है कितनी 21, तो 21 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो 28 का स्क्वायर कितना होगा? तो 28 इंटू 28 आप मल्टीप्लाई कर लेना, वैसे मुझे इसका स्क्वायर पता है, 28 का स्क्वायर होता है 784 यानी 784, ठीक है। कैसे करेंगे? 28 का स्क्वायर मतलब 28 इंटू 28। अब इक्वल टू है 21 का स्क्वायर, तो इसको चलो पहले लिख दो, 21 का स्क्वायर होता है 441 यानी 21 इंटू 21 प्लस आर स्क्वायर। अब इसको पहुंचा दो माइनस में, 784 में से माइनस कर देंगे 441, और ये आ जाएगा आर स्क्वायर के बराबर। अब आर स्क्वायर की वैल्यू इतनी आ गई, तो सिर्फ आर की वैल्यू निकाली तो इधर हम रूट लगा देंगे। पहले एक बार माइनस कर देते हैं, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो बचेगा 3, और 8 में से 4 माइनस करेंगे तो बचेगा 4, 7 में से 4 माइनस करेंगे तो 3, 343 इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से अब हमें रेडियस निकालनी है, तो क्या करेंगे? आर इक्वल टू इधर रूट लगा देंगे 343, ठीक है। अब देखिए ये 343 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। 343 का जब आप स्क्वायर रूट निकालेंगे ना तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलेगा इसका। तो हम एक काम करते हैं, ये 7 का वैसे क्यूब होता है, मैं आपको बता दूं। चलो एक बार इसका निकालते हैं 343, हम इसके प्राइम फैक्टर से ही निकालते हैं, 7 से करते हैं। 7 4 जा 28, 7 9 जा 63, 7 7 जा, ठीक है। मैं बता रहा था ना 7 का क्यूब होता है। तो यहाँ पर देखो जब रूट निकालने ना, 2 का तो पेयर बन गया, ये 7 और 7 तो पेयर बन गया। एक बार मैं बता देता हूँ, 7 इंटू 7 इंटू 7 ऐसे ही करते हैं ना, तो ये जो पेयर बन गया वो बाहर निकाल लेते हैं 7, और अंदर रहेगा एक रूट, ठीक है। तो रेडियस आ गया हमारा 7√7, और यूनिट इसके साथ लग जाएगी सेंटीमीटर। इसको ऐसे ही रहने देते हैं, यहाँ हमें रूट को पॉइंट में निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखो वॉल्यूम निकालना है, रेडियस हम निकाल चुके हैं, रूट के फॉर्म में भले कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, 1/3 और पाई की वैल्यू क्वेश्चन में दे नहीं रखी है, तब हमें लेनी है 22/7, 1/3 पाई आर स्क्वायर, और आर की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 7√7।
अब देखो 7√7 का जब स्क्वायर करेंगे ना तो रूट हट जाएगा, इसलिए यहाँ पर हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। सिर्फ अगर आप आर स्क्वायर की जगह ये डायरेक्ट 343 भी लिख देते ना तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, तो और अच्छी बात थी। आर स्क्वायर हमें चाहिए और आर स्क्वायर की वैल्यू हम निकाल चुके 343, तो आप डायरेक्ट पुट कर देते हैं यहाँ पे 343, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। एच दे रखा है 21। चलो इसको सॉल्व कर देते हैं। देखो 3 से कैंसिल आउट कर सकते हैं 21 को, 3 7 जा 21। अब जो अच्छा एक 7 से ये 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर तो 7 ये कैंसिल आउट, तो नीचे क्या बचा, नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर बचा 22 इंटू, देखो किसी भी ब्रैकेट का स्क्वायर कर रहे हैं तो इसको हम 2 बार लिखेंगे। और एक काम और कर सकते हैं, किसी भी रूट का जब स्क्वायर करते हैं ना तो रूट हट जाता है, सिंपल वो नंबर रह जाता है। चलो मैं 7√7 इंटू 7√7 ऐसे लिख देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो क्या आएगा 22 इंटू, देखो 7 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 49, और √7 को √7 से मैं लिख देता हूँ, और √7 को √7 से करेंगे तो कितना आएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, वैसे आपको पता ही कि 49 इंटू 7 कितना था 343 आना, इन तीनों को मल्टीप्लाई, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 22 इंटू, इसको लिख देता हूँ इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आएगा 343। अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 22 से 343 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, आंसर हमारा आ जाएगा। और वॉल्यूम निकाल लेना तो ध्यान रखना क्यूब में यूनिट लगती है, सेंटीमीटर में थी इसकी हाइट लेंथ और रेडियस, तो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। चलो इसको फटाफट से पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। 343 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 22 से, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। ठीक है, फिर ये इतना सेम आएगा 6 8 6 इधर आ गया, जोड़ देंगे 6 8 और 6 14, 7 और 8 15, 7 7 5 4 6, ये आंसर आ गया 7 5 4 6, ये आ गया वॉल्यूम। और वॉल्यूम है तो मैंने आपको बताया क्यूब में लगेगी, स्क्वायर क्यूब में, स्क्वायर क्यूब में नहीं, जो अगर हमारी यूनिट सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। और हाँ, इस चैप्टर के सभी क्वेश्चंस को हम डिटेल में कंप्लीट कर चुके हैं, तो प्लेलिस्ट जरूर चेक करना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखेंगे तो वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।